और सबसे बड़े समाज के जो ठेकेदार जो ये सभाएं बनाए बैठे, चाहे वो अंबेडकर सभा हो चाहे रविदास सभा हो, सबसे बड़े आज उन लोगों को समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं समाज को बिखराने का काम कर रहे हैं। तक ये बिकाऊ समाज टिकाऊ नहीं बनेगा जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, जब तक आपका राज नहीं आ सकता। आज जिन सरकारी स्कूलों में पढ़कर हमारे बच्चे आईपीएस आईएएस लगते थे, आज वो सरकारी स्कूल जो शिक्षा का जो पहला मिशन था बाबा साहब का शिक्षित बनो, उस मिशन को इन मनुवादी ताकतों ने बंद कर दिया। सबसे बड़े समाज के जो ठेकेदार जो ये सभाएं बनाए बैठे, चाहे वो अंबेडकर सभा हो चाहे रविदास सभा हो, सबसे बड़े आज उन लोगों को समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं समाज को बिखराने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले पंडाल में बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वे मेरी मातृशक्ति को हाथ जोड़कर आप सभी को जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय छोटूराम। साथियों, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि काफी लंबे समय से एक चर्चा है, बिल्कुल सही है, एक मिशन जो चला रहे हम, एक ही बात रहती है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज शिक्षित है, जरूरत है तो संगठित करने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है। और संगठित तब होगा जब हम सारे साथी गिला शिकवा दूर करके एक मंच पे एक डंडे के नीचे आएंगे। संघर्ष किसके लिए? संघर्ष केवल सत्ता मास्टर चाबी के लिए, जिससे हर सुख का दरवाजा खुलता है। आज बात करते हैं, अभी हम कह रहे थे बहन जी ने ये किया, उसने वो किया, फलाने ने वो किया। आज ये जो पौधा लगा हुआ ना, इस पौधे की जो आज शाखाएं जो हैं, ये पौधा मान्यवर काशीराम जी ने जो लगाया था, और उसी मिशन को, हो सकता है कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, संगठन अलग हो सकते हैं, उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी मिशन को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार माननीय काशीराम जी ने दिन रात एक करके समाज को जोड़ के आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, आज कहीं ना कहीं समाज दिशाहीन हो चुका है। आज जो वोट की ताकत, जो जिस प्रकार मान्यवर काशीराम जी समझाते थे कि आप अपनी वोट की ताकत को पहचाने, आप अपने वोट की ताकत को पहचाने, मगर उसी वोट को, जिस वोट से सत्ता परिवर्तन होती है, जिस वोट से व्यवस्था परिवर्तन होती है, जिस वोट से आपके घरों के अंदर सुख शांति आ सकती है, जिस वोट से आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, जिस वोट से आपको अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे रोजगार मिल सकते हैं, आज उस वोट को हम लोगों ने इलेक्शन दौरान, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी मंच पे आएंगे, बातें करेंगे, जो ही इलेक्शन आएगा, जो 5 साल में एक बार त्योहार आता है, जिनको हम बड़े पर्व के साथ मनाते हैं, उस त्योहार में हम अपने वोट को जिस प्रकार 5 पौवे और 500 झार के नोट में बेचने का काम करते हैं, जब तक ये बिकाऊ समाज टिकाऊ नहीं बनेगा, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, जब तक आपका राज नहीं आ सकता। आज संख्या बल देख रहे हैं, संख्या बल, यदि यही इन मनुवादियों की पार्टी, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों की होती, मारी खुद है चाची ताई नु कहती, अरे किजा है मीटिंग में जाऊं हूं, भाई ने भी लीजिए। अपने समाज को गली मोहल्ले में चर्चाएं करें कि जिस बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, जिस शिक्षा के दरवाजे इस भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने जो बंद कर दिए हैं, आज तक किसी भी पार्टी ने इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई है। आज जिन सरकारी स्कूलों में पढ़कर हमारे बच्चे आईपीएस आईएएस लगते थे, आज वो सरकारी स्कूल जो शिक्षा का जो पहला मिशन था बाबा साहब का शिक्षित बनो, उस मिशन को इन मनुवादी ताकतों ने बंद कर दिया है। आज ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों की ओर, प्राइवेट स्कूल पीछे हजारों की संख्या में हरियाणा, पूरे देश के अंदर जो सरकारी स्कूल बंद हुए, किसी भी चौक चौराहे पे, और सबसे बड़े
समाज के जो ठेकेदार जो ये सभाएं बनाए बैठे, चाहे वो अंबेडकर सभा हो चाहे रविदास सभा हो, सबसे बड़े आज उन लोगों को समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं समाज को बिखराने का काम कर रहे हैं। सभाओं के अंदर प्रोग्राम होता है, अंबेडकर जयंती पे बुलाते, रविदास जयंती पे बुलाते, आकाओं को बुलाते, नेताओं को बुलाते। आज तक किसी पूरे हरियाणा में किसी अंबेडकर सभा ने, किसी रविदास सभा ने, किसी मंत्री और नेता के आगे ये कहने की हिम्मत नहीं रखी मारे सरकारी स्कूल बंद हो गए, जिस सरकारी स्कूल में मारे बालक पढ़ा करते। केवल मात्र और उन सभाओं में बैठे कौन है? हालांकि मैं भी उस सभा का एक सभा का सदस्य हूं, आशी सभा का सदस्य। उस सभा के अंदर बैठे कौन है? ठाट बाट नौकरी, सारे नौकरी पैसे वाले लोग बैठे हैं। और पूरी बात जब भी एक साल में बाबा साहब जयंती आती है, अंबेडकर जयंती आती है, रविदास जयंती आती है, केवल मात्र 5 लाख रुपए के चंदे के लिए इतनी जी हजूरी करते हैं। जब आप मंच पे जाके देखोगे नहीं, पता लगेगा कि सबसे बड़े समाज के दुश्मन यदि कोई है तो वो मंच पे वो दल्ले और दलाल बैठे हैं। आज उन सभाओं को भी, क्योंकि ये सभाएं समाज को एकत्रित करने के लिए, ये सभाएं समाज को दिशा देने के लिए बनाई गई थी, मगर वो सभाएं केवल मात्र एक कमरे की दान राशि के लिए तक ही सीमित रह चुकी हैं। यदि वो लोग चाहे जिस प्रकार बात करते हैं बड़ी पे बैक टू सोसाइटी, अपनी कमाई का 5% हिस्सा समाज के लिए लगा दे तो समाज आगे बढ़ सकता है, मैं उन सभाओं के, उन जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, यदि वो 5% साल में काट ले, आप समझ सकते हो 10 से 15 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। उन नेताओं की चापलूसी करने की जरूरत नहीं होगी। वहां मांगना है तो केवल मात्र अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगो, शिक्षा मांगो। जो शिक्षा रोजगार जो इन मनुवादी ताकतों ने आपके जो रोजगार के जो दरवाजे थे, जो शिक्षा के दरवाजे थे जो बंद कर दिए, उनको खुलवाने की मांग करो। और मैं तो एक और आपसे लास्ट में एक ही बात, क्योंकि समय का अभाव है, संतलाल जी बार बार वो टोक रहे, मैं जितने भी साथी आए हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी किसी सभा के प्रोग्राम में जाए, उस प्रधान को यह जरूर कहे नेताजी आ रहे हैं, नेताजी, और इसका हाथ में है सरकारी स्कूल खोलने की।